हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका इफ़ और इन केस के बीच में आपका डिफरेंस। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये आपके दोनों वर्ड्स क्रिएट करते हैं कि दोनों के दोनों आपके कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से मैं समझाऊंगा इससे आप क्या करेंगे, पूरी तरीके से इनमें डिफ्रेंशिएट करने में आपको मदद मिलेगी। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं इफ़ की, तो इफ़ के साथ क्या होता है, आपका एक क्लॉज लिखी होती। ओके, उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ओके, इफ के साथ जो आपका पार्ट लिखा होता है वो आपका फर्स्ट एक्शन होता है, मतलब पहले वो एक्शन होता है, देन जो मेन क्लॉज में एक्शन होता है वो आपका रिजल्ट होता है, यानी सेकंड एक्शन हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। इन केस की अगर हम बात करेंगे तो इन केस के साथ क्या होता है, हमेशा आपका सेकंड एक्शन लिखा होता है और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट एक्शन का, तो फर्स्ट एक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है विद द हेल्प ऑफ मेन क्लॉज। तो ये आपको दोनों में डिफरेंट ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है आपका, यू शुड टेक सम मेडिसिन इफ, या फिर आपका इन केस यू फॉल इल। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल इसको समझने के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपका यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, शुड आपका मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ आपका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है टेक, बिल्कुल करेक्ट है। टेक व्हाट, रिप्लाई मिला सम मेडिसिन, तो मेडिसिन आपका नाउन है, सम डिटरमिनर है। ओके, जो आपका क्या कर रहा है, नाउन मेडिसिन को डिटरमाइन कर रहा है। सम मेडिसिन आपका नाउन फ्रेज है और ये आपका शुड टेक जो वर्ब फ्रेज है उसका ऑब्जेक्ट है। ओके, इफ इन केस यू फॉल इल जो है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यू शुड टेक सम मेडिसिन वाला जो पार्ट है ये आपका मेन क्लॉज है। अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो हमने क्या करना है, इफ और इन केस में से एक कंजंक्शन चूज करना है। कौन सा चूज करेंगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। यू जो है इसका आपका सब्जेक्ट है, ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज में, और फॉल जो है वो आपका मेन वर्ब है जो आपका फर्स्ट फॉर्म है। ओके, यू के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका प्लूरल वर्ब यूज होती है, सभी को पता है। अगर आप पे ही शी होता तो फॉल्स होता, ध्यान रखिएगा। इल जो है वो आपका एडजेक्टिव है। इल जब भी आपका प्रेडिकेटिवली यूज होता है तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है। बैड हेल्थ को ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बात करा इफ की। अगर हम बात करेंगे तो इफ का मतलब होगा कि जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये आपका फर्स्ट एक्शन है। ओके, और जो मेन क्लॉज है ये आपका क्या, सेकंड एक्शन है, मतलब मेन क्लॉज वाला पार्ट रिजल्ट है। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर आप मतलब अगर हम इफ़ यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है बीमार पड़ने वाला काम पहले हो रहा है और मेडिसिन लेने वाला काम बाद में हो रहा है, जो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मैं बीमार होऊंगा तो मैं भाई बाद में मेडिसिन लूँगा। लेकिन अगर हम इन केस की बात करेंगे तो इन केस के केस में क्या होगा, आपका ये जो इन केस वाला जो पार्ट होगा ये आपका क्या होगा, सेकेंड एक्शन हो जाएगा, और जो मेन क्लॉज वाला पार्ट होगा ये फर्स्ट एक्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन पहले ले रहे हैं बीमार होने से पहले। तो ये लॉजिकल है। ओके, ये लॉजिक बैठेगा ही नहीं। सपोज आपका मुझे बीमार होने वाला हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो मैं पहली मेडिसिन नहीं ले सकता ना, मुझे डेंगू हो गया, ठीक है, कल मुझे डेंगू हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं भाई उसका पहली मेडिसिन लूँ। मलेरिया हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसका पहले से मेडिसिन लूँ। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका इफ़ ही पॉसिबल है, इन केस आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो शुड टेक मेडिसिन लेने वाला है ना, वो कभी भी आपका फर्स्ट एक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होगा, इन केस हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यू शुड टेक सम मेडिसिन इफ यू फॉल। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस करेक्ट है, इन केस यूज करेंगे तो सही, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो बनेगा ना वो गलत बन जाएगा। इसके साथ एक और एग्जाम्पल है, वो भी हम समझ लेते हैं, उससे और क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल क्या है आपका, यू शुड टेक सम रेस्ट इफ, और वी कैन से इन केस यू फॉल इल। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इफ यूज करेंगे तो इसका मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला पार्ट है ये आपका फर्स्ट एक्शन और मेन क्लॉज वाला पार्ट आपका क्या है, सेकंड एक्शन। क्लियर है। अगर हम बात करेंगे इफ की, तो इसका मतलब है तुम बीमार पड़ गए, ओके, और तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, बिल्कुल करेक्ट है। कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसे रेस्ट की जरूरत है, तो यहाँ पे इफ बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला फर्स्ट एक्शन हो सकता है, मेन क्लॉज वाला सेकंड एक्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इन केस की, तो इन केस के साथ क्या लिखा हुआ, यू फॉल इल। तो इन केस की केस में क्या हो जाएगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा वो आपका सेकंड एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और जो आपका मेन क्लॉज है वो आपका फर्स्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन केस वाला भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, कई बार क्या होता है हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हम किससे कहते हैं भाई कि काम मत कर, ओके, इतना काम मत कर, रेस्ट ले ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, इन केस का केस यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को एडवाइस दे रहे कि भाई इतना ज़्यादा
हार्ड वर्क मत कर या फिर इतना ज़्यादा काम मत कर, रेस्ट ले ले नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट एक्शन रेस्ट लेने का हो सकता है और सेकंड एक्शन बीमार पड़ने का हो सकता है। क्लियर है? आप आई होप समझ रहे होंगे। आप ही लोग कई कहते होंगे, अपने पेरेंट्स से कहते होंगे, ब्रदर सिस्टर से कहते हैं भाई इतना काम मत कर नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। ओके, तो वही आप पे फंडा है। कुछ और एग्जाम्पल्स है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इससे रिलेटेड। ओके, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल होमवर्क है। मैं आपको सेकंड वाला एग्जाम्पल बता देता हूँ। पीपल क्लेम देयर इंश्योरेंस इन केस समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपन्स। तो इन केस के साथ वाला जो क्लॉज है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका सेकेंड एक्शन हो गया। ओके, अगर इन केस लगाए तो, और इसका पीपल क्लेम देयर इंश्योरेंस क्या हो गया, आपका फर्स्ट एक्शन हो गया। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि लोग पहले ही इंश्योरेंस क्लेम कर लेते हैं और बाद में कुछ घटना घटती है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले जो होता है हमेशा घटना घटती है, उसके बाद उसका इंश्योरेंस क्लेम होता है। तो ये वाला जो होना चाहिए आपका सेकंड नहीं फर्स्ट एक्शन होना चाहिए, और ये आपका सेकंड एक्शन होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट एक्शन लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो इफ लगेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके साथ एक और ये थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला भी आपने होमवर्क में करना है। फिफ्थ वाला देखिए क्या लिखा है, राहुल बॉट इंश्योरेंस पॉलिसीज इफ समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपन्स। ठीक है, अब यहाँ पे इफ के साथ आपका समथिंग अनफॉर्चुनेट हैपन्स लिखा है, तो इसका मतलब ये आपका फर्स्ट एक्शन है और ये आपका क्या है, सेकंड एक्शन है। लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी हम पहले लेते हैं, घटना बाद में घटती है। ओके, तो ये आपका क्या खरीदने का, जो पॉलिसी खरीदने का वो फर्स्ट एक्शन होना चाहिए, और ये जो घटना घटने वाला है ये आपका सेकंड एक्शन होना चाहिए। अगर सेकंड एक्शन वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिखा है तो यहाँ पे इफ नहीं आएगा, आपका इन केस आएगा। तो ये बेसिक से फंडे हैं। ओके, इन केस और इफ को यूज करने के लिए। आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, और इसके बाद आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन केस और इफ को यूज करने में। बाकी आपको फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला का आंसर आपने कमेंट में करना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।